राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत 56 घंटे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से निकाला। आर्यन सोमवार को खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 150 फीट की खुदाई के बाद देर रात आर्यन को बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और संविधान के अपमान के बाद भड़की हिंसा, भीड़ ने आगजनी और पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, कई इलाकों में लाठीचार्ज किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। परभणी हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन, सीसीटीवी से हो रही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान, अब तक 40 लोग गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन ने पूरे परभणी में धारा 163 लागू की, इंटरनेट पर बैन, रात में पुलिस की गश्त जारी है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने परभणी हिंसा को बताया दुखद, लोगों से अपील सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस और अडानी सोरोस पर तनातनी जारी, आज भी सदन में हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश में और बाहर भी भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही। जयपुर में एक समारोह के दौरान जगदीप धनखड़ ने देश को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। कहा, हमें एकजुट होकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को बेअसर करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर आरोप। कहा, स्कूल हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति, अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति है। वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका आचरण पद की गरिमा के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। विपक्षी दलों को विरोधी के तौर पर देखते हैं और सरकार का गुणगान करते हैं सभापति। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी हंगामे पर जेपी नड्डा ने कहा, सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का नाटक है। विपक्ष के रवैये को लेकर पीएम से मिले किरण रिजिजू। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने देश की संप्रभुता से जोड़ा। कहा, यह देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, इंडिया अलायंस में खत्म हो चुकी है कांग्रेस की विश्वसनीयता। सभापति पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश हो रही है। संसद में भारी हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी। कहा, हम चाहते हैं किसी भी तरह से सदन चले, सदन चलाना आपकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर बहस होनी चाहिए। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, सरकार खुद संसद की कार्रवाई बाधित कर रही है, ये शर्म की बात है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस और बीजेपी की वजह से सदन स्थगित हो रहा है, हम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी पर बरसे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। कहा, हम पहले से कह रहे हैं पप्पू फेल हो गया, अब उनके साथियों ने भी मान लिया है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में होगी तस्वीर साफ। आज पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार। कैबिनेट विस्तार पर देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह के घर पर चली मंथन बैठक। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। सीएम बनने के बाद फडणवीस का यह पहला दिल्ली दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी मिले। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली की 20 से 25 सीटों पर चर्चा होगी। असम में एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करने वालों का आधार कार्ड के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, असम सरकार का फैसला। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट ने आधार कार्ड सिस्टम को मजबूत करने का लिया है फैसला। सीएम हिमंता शर्मा ने कहा, आधार कार्ड पर कैबिनेट का फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी। दिल्ली में बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटने की शिकायत की। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 3000 पन्नों का दस्तावेज सौंपा। कहा, लिस्ट से नाम न काटे जाएं, न हटाए जाए। बाहर आकर कहा, चुनाव आयोग ने हमें भरोसा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का आरोप, पहले बीजेपी ने रोहिंग्याओं को बसाया, अब कार्रवाई की बात करके नाटक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उठाया सवाल। का अवैध घुसपैठिए वोटर्स कैसे हो सकते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में पुलिस ने चलाई स्पेशल ड्राइव। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज चेक किए गए। यूपी के बुलंदशहर सदर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान। यूपी में कानून व्यवस्था का बखान करते हुए पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। प्रदीप चौधरी ने कहा, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि कारोबारी या बहू बेटी पर नजर उठाकर देख ले। सभी इस राम राज्य में सुरक्षित हैं। वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल हुआ दारुल उलूम देवबंद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले, उनके सुझावों पर विचार करेगी जेपीसी। सूत्रों के हवाले से खबर, दारुल उलूम देवबंद ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कहा, इसे लाने के पीछे सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अगर वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो मुसलमानों की इबादतगाहें महफूज नहीं रहेंगी। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच को सफल करने की तैयारी में है किसान। आसपास के गांव में किसानों से भी प्रदर्शन करने की अपील की गई है।
किसान नेता सरवण सिंह पढ़ेर का बड़ा आरोप, कहा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर रही सरकार, किसानों को रोकने के लिए सरकार ने की है तैयारी। किसानों के दिल्ली मार्च पर बोले केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा मैं किसानों से रोज मिल रहा हूं। जयपुर में सीएम भजनलाल के काफिले में बड़ा हादसा हुआ, रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने काफिले की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में घायल एक एएसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 पुलिस वालों समेत 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में एफआईआर हुई है। पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के नाम इसमें है। इंजीनियर अतुल की खुदकुशी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला है। इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी की जरूरत है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी नारायण चौड़ा की अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। एसीपी जसपाल सिंह ने बताया, घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाश जस्सी और हन्नी गिरफ्तार हुए। पुलिस के रोकने के बाद दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जस्सी और हन्नी जख्मी हुए। दोनों 70 से ज्यादा मामलों में वांटेड हैं। सूरत की एक सोसाइटी में 2 लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 19 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गुरुग्राम में सरस्वती एनक्लेव के एसी कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार। मेरठ में हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट पहुंची एक एनआरआई महिला से अभद्रता की गई। पुलिस ने शिकायत के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर ने माफी मांगी। कॉमेडियन सुनील पाल केस की जांच मुंबई से मेरठ ट्रांसफर हुई। सुनील पाल की पत्नी भी मेरठ आई। केस को लेकर अपडेट लिया। मेरठ पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सुनील पाल केस को लेकर पूछताछ की जा रही है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में बुलडोजर की एंट्री। बिजली के पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दुकान तोड़ी गई। लखनऊ में अवैध निर्माण पर प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई। एलडीए ने इंदिरा नगर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण ढाया। यूपी के फतेहपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। दुकानों के बाहर और सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। मुंबई में सीएसएमटी स्टेशन के पास बस हादसे का शिकार हो गई। एक की मौत। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। लाखों के नुकसान की खबर है। दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत घोषित करने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई से 22 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में पीएम मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया। कहा उनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, कहा सबके प्रयास से हो तेज गति से आगे बढ़ सकता है आज का भारत। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहले भी कई हैकाथॉन में हिस्सा ले चुका हूं, आपने कभी निराश नहीं किया। पहले की टीमों ने जो सुझाव दिए वो आज बहुत काम आ रहे हैं। दुनिया भर में रात करीब 11 बजे से 3 घंटे तक बंद रहा मेटा का सर्वर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में मुश्किल आई। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी। भोपाल में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना योजना की 19वीं किश्त। भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत। लाल परेड मैदान में 5000 से ज्यादा आचार्यों ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम मोहन यादव को सौंपा गया सर्टिफिकेट। शारदा मंदिर एलओसी टीटवाल कश्मीर में भी गीता जयंती समारोह हुआ। शारदा बचाओ समिति कश्मीर ने हवन किया। रुद्रनाथ विशाल महाराज अपने अनुयायियों के साथ शामिल हुए। स्वामी नंदलाल घाट पर गीता पाठ हुआ। सेव शारदा कमेटी कश्मीर के प्रमुख रविंद्र पंडिता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रयागराज कुंभ के लिए किशन गंगा नदी का जल भेजा गया। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कौशल विकास पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की। कहा साल में 2 बार इस तरह की बैठकें होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के सीएम ने दीघा जगन्नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। कहा अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का उद्घाटन होगा। अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। कुल्लू मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग स्पोर्ट्स एडवेंचर का लुत्फ लिया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। गुरेज बांदीपुरा मार्ग बंद हो गया है। ठंड बढ़ने के साथ ही श्रीनगर की खूबसूरती भी बढ़ गई है। डल झील का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरों में भी अब काफी लोग हैं।
ठंड की वजह से भोपाल के स्कूलों का समय बदला गया। सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे के बाद अब खुलेंगे। चेन्नई के मरीना में समंदर में तूफान। मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत के डी गुकेश और चीन की डिंग लिरेन के बीच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की फाइनल बाजी है। आज दोनों के बीच स्कोर बराबर है। डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 13वीं बाजी भी ड्रॉ रही। आज 14वें गेम में नतीजा नहीं निकला तो टाई ब्रेकर से फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन पहुंची टीम इंडिया 3 घंटे लेट थी। भारतीय क्रिकेट टीम की फ्लाइट गाबा के मैदान में वापसी पर होगी टीम इंडिया की नजर। आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नुकसान हुआ है। विराट 6 पायदान फिसलकर 20वीं पोजीशन पर पहुंच गए। रोहित 26वें से 31वें स्थान पर खिसके। भारत के ऋषभ पंत को 3 पायदान का नुकसान। 724 रेटिंग के साथ नंबर 9 पर है। पाकिस्तान के साउद शकील भी 9वें पायदान पर है। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक टॉप पर पहुंचे। जो रूट से नंबर 1 की कुर्सी छीनी। भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को रैंकिंग में फायदा। 6 स्थानों की छलांग लगाकर नंबर 5 पर पहुंचे। भारत के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 1 पायदान की छलांग के साथ 4थे नंबर पर आए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी 8वें से 9वें नंबर पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से कपूर फैमिली ने की मुलाकात। राज कपूर की 100वीं जयंती के लिए दिया निमंत्रण। करीना करिश्मा ने लिया पीएम का ऑटोग्राफ। आलिया रणवीर ने खिंचवाई तस्वीर। नीतू कपूर समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। रणवीर और आलिया ने पीएम मोदी की तारीफ की। आलिया बोली, उन्होंने राज कपूर जी को लेकर कई सुझाव दिए। रणवीर ने कहा, पीएम से मिलना बहुत खास था। करीना कपूर ने पीएम मोदी को सच्चा ग्लोबल लीडर बताया। कहा, उनसे मिलना एक सपने के सच होने जैसा था। करिश्मा कपूर ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह पल हमें जिंदगी भर याद रहेगा।